Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Harshita and today in this video we are going to talk about how you can plan your class 10. Now this is important because then only you will get time for revising your class 10 again, for solving sample papers and previous year question papers. So let's start. Okay friends, so for making a perfect plan, the step number 1 is knowing your syllabus. इसलिए सबसे पहले एक पेज में अपना पूरा का पूरा सिलेबस क्लास 10 का या जिस भी क्लास का आप प्लान बनाना चाहते हैं उसका सिलेबस लिख लीजिए. सेकेंडली आपको एक अपने आप को डेडलाइन देनी है कि मेरे को इस मंथ तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्लास 10 के लिए आइडियल टाइम होता है अक्टूबर, तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप अपना अक्टूबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें. ठीक है, ताकि आपको नवंबर में रिवीजन के लिए टाइम मिल जाए एंड उसके बाद दिसंबर में आपके होंगे प्री बोर्ड, तो प्री बोर्ड में भी आप अच्छे से परफॉर्म कर सके. ऐसा नहीं है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो तो फिर आप अपना प्री बोर्ड नहीं देंगे, तो भी आप प्री बोर्ड दीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा प्री बोर्ड देने का तभी बेनिफिट है जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है. ठीक है, सो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप टिल अक्टूबर आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए. ठीक है, उससे ज्यादा जल्दी कुछ लोग सोचते हैं कि हम जून या फिर जुलाई में ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन फिर वो प्रॉपर रिवीजन के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं. लेकिन ऐसा मत नहीं करना है, आपको अक्टूबर तक पूरा कर लीजिए, बहुत सही है अक्टूबर तक. ठीक है, उसके बाद ये तो आपने एक सोच लिया है. ठीक है, ये तो आपका स्टेप नंबर 1 हो गया, आपने सिलेबस देख लिया और कहाँ तक आपको कब तक आपको उसको कंप्लीट करना है ये भी आपने जान लिया. स्टेप नंबर 2 में आपको अपना डे वाइज अपने आपको मंथ वाइज आपको ये लिखना है कि आप हर सब्जेक्ट में आपको कितने कितने चैप्टर्स करने हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे अप्रैल का लिखा हुआ है, तो अप्रैल में आपको मैथ्स के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 4 चैप्टर आप अप्रैल के मंथ में मैथ्स के कंप्लीट कर लेंगे. इंग्लिश हिंदी का भी आप लिख सकते हैं, बट मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि आप अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए अपनी स्कूल टीचर्स पे ही डिपेंडेंट रहिए, वो आपको टाइम पे कंप्लीट करवा देंगे बिफोर योर प्री बोर्ड, है ना. तो इसलिए लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत है नहीं. फिर ऐसे ही आप अपना SST का लिख सकते हैं कि मेरे को ये चैप्टर्स अप्रैल में कंप्लीट करना है, साइंस में लिख सकते हैं. ऐसे ही आपको अपना मई और जून का भी आपको सिलेबस लिख देना है. ठीक है, और कहाँ तक लिखेंगे, अक्टूबर तक लिख देंगे. ठीक है, क्योंकि फिर अक्टूबर के बाद तो आपको रिवीजन करना है, तो अक्टूबर तक आपको ये सेम चीज करनी है. ठीक है, मैं आपको अगर एग्जाम्पल के लिए दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने अपने लिए लिखा हुआ था, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं. ठीक है, अब ये तो हो गया, लेकिन उसके बाद अभी आपको डे वाइज प्लान बनाना है. डे वाइज प्लान बनाने के 2 तरीके होते हैं. ठीक है, तो जैसे कि मैंने अपने क्लास 10th में ये वाला प्लान यूज किया हुआ था. ठीक है, और मेरे को तो यही प्लान अभी भी सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर मैं भी आपको सेकंड तरीका भी बताऊंगी. ठीक है, तो कैसे करना है, इसमें आपको ये दोनों सेम ही चीज है, बस मैंने यहाँ पे पॉलिटिक्स वगैरह खोल के लिख रखे हैं और यहाँ पे मैंने सिर्फ SST और साइंस लिखा है. ठीक है, हाँ, तो क्या क्या करना है, आपको एक पेज लेना है, उसको आपको डिवाइड करना है टाइम, और यहाँ पे आपको टाइम देना है खुद को, एंड यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट्स लिखना है. ठीक है, जैसे कि आपने टाइम दिया है कि फर्स्ट से लेकर 5 अप्रैल तक, तो 1 से लेकर 5 अप्रैल यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि इन दिनों में मैं मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर करना है और साइंस का भी फर्स्ट चैप्टर करना है. ठीक है, और SST में कुछ नहीं करना है. ठीक है, तो इन 5 दिनों में हमें मैथ्स और साइंस करना है बस. ठीक है, फिर आगे के 5 दिनों में मैथ्स और SST करना है. तो ऐसे करके आप लोग डिवाइड कर सकते हैं. तो अपने सेल्फ स्टडी में फिर जो भी यहाँ पे आपको चैप्टर लिखे होंगे ना, वो आपको 5 दिन तक करने होंगे. ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप यहाँ पे देख लो कि आप टाइम दे रखा है, जैसे कि 1 से लेकर 5 अप्रैल तक आपको मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर करना है, हिस्ट्री में कुछ नहीं करना, पॉलिटिक्स में भी फर्स्ट चैप्टर करना है, एंड आपको ज्योग्राफी में कुछ नहीं करना है, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर करना है. तो ये 3 चीजें आपको 5 दिन के अंदर करनी है. ठीक है, लेकिन पूरी कंप्लीट करनी है. इसमें कंप्लीट कैसे करना है, नोट्स बनाने हैं. ठीक है, और आपकी जो NCERT है, NCERT वाली बुक आपको ढंग से पढ़नी है. NCERT से ही आपको नोट्स बनाने हैं. चैनल अगर आपको कोई चाहिए तो आपको इंग्लिश एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको जो चैनल रिकमेंड करने वाली हूँ वो कुछ ये है, एंड आपको साइंस के लिए जो मैं चैनल रिकमेंड करने वाली हूँ वो है CBSE गाइडेंस करके एक चैनल आता है. ठीक है, CBSE गाइडेंस करके एक चैनल है, तो उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, तो वो भी काफी अच्छा चैनल है फॉर साइंस. ठीक है, आप SST भी उसी से कवर कर सकते हैं. डिटेल में NCERT पढ़िए, उसके बाद दिगराज सर वाली वीडियो देख लीजिए. ठीक है, वैसे मैंने कौन से यूट्यूब चैनल्स आपको पढ़ना चाहिए वो मैंने डिटेल में ये वाली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो में जाके देख लीजिए. ठीक है, एंड ऑल्सो ऐसे करके आप कंप्लीट कर लेना. ठीक है, अपना पूरा सिलेबस डे वाइज का आपका कुछ इस तरीके से प्लान आपका पूरा डे वाइज का बन सकता है. लेकिन अगर आप ऐसे प्लान नहीं बनाना चाहते हैं तो मैं आपको कोई और तरीका बताती हूँ प्लान बनाने का. जैसे कि मैंने अपने लिए प्लान बनाया हुआ है, बट देखो मैं सबसे ज्यादा ना इफेक्टिव वे यही होता है, और इसमें आपको बहुत आराम से आप अपने सिलेबस को डिवाइड भी कर सकते हो. जैसे कि अप्रैल का यहाँ पे मैंने बना रखा है ये. ठीक है, कि अप्रैल में इतना चैप्टर्स करने थे, तो मैंने उसके यहाँ पे कोई प्लान बनाया था. ठीक है, तो आप ऐसे ही बनाइए. आई होप आपको समझ में आ रहा हो. अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, या फिर आपके पास सेकंड तरीका रहता है कि आप एक पेज में इस तरीके से कॉलम्स बना लीजिए एंड इसमें डे वाइज और यहाँ पे डेट डाल दीजिए. ठीक है, नीचे से आप वीक्स भी डाल दीजिए, एंड उसके बाद आपका जो भी सिलेबस है, जैसे कि मेरा सिलेबस ये था तो मैंने उसको यहाँ पे डे वाइज डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, एंड हमेशा जो संडे आपके रहते हैं उनको आपको छोड़ देना है फॉर रिविजन. ठीक है, एंड बाकी की चीजों को आप लोग को डिवाइड कर लेना. लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव वे रहता है वो यही रहता है, तो आप इसी को फॉलो कीजिए. बट ओके, जैसा भी आपको सही लगता है आप फॉलो
लोग कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। बट एट द एंड मैं आपको कुछ चीज़ें खाने वाली हूँ, ठीक है, जो कि मेरी आगे आने वाली वीडियो से रिलेटेड है। तो फिर वीडियो को एंड तक देखेगा, ठीक है। तो ये सारी है मेरी क्लैट की बुक्स, मैं आपको एक बार दिखा दूँ। सो ये सारी है मेरी क्लैट की बुक्स, ठीक है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की। एंड दिस आर नॉट इनफ, आई नो, बिकॉज इन बुक्स में तो बस आपको जो कॉन्सेप्ट है वो सिखाया जाएगा, बाकी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन में अप्लाई करना ही सीखना होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी सारे हैं, इन सारी बुक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन भी हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको इन सारी बुक्स को पढ़ते हुए दिखने वाली हूँ। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, ठीक है। एंड आप अपने रिव्यूज़, अपना जो फीडबैक वगैरह है उसे आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बाय।